आपने काट लिया तो आप लोग क्या करोगे बानी? इस आदमी को कैसे बचाओगे? इसका इलाज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी आदमी गौर से सुनना। ये मेरे गुरु का एक आदेश है कि बेटा हर गांव में हर आदमी को सांप की दवा जरूर बता के आना। तो मालिक सुन लो, सांप ने काट लिया, देखो ऐसा सांप बाहर हो जाए, तैयार हो जाए, थोड़ी रिपेयर थोड़ी ज्यादा करो। ये देखो जी सांप निकल गया, खतरनाक सांप है मालिक। ये देखो निकल गया, फुसकार मत लगा, फुसकार मत लगा। देखो ये है काला, और जिसको काट लेता है ना काला, उसके घर में लगा देता है बाबूजी ठोक के काला। तो देखो ये नाग है खतरनाक, फुसकार मार दे, आदमी का बदन खराब कर दे, जीभ लगा दे, फलक पैदा कर दे, और काट के खा जाए तो बाबूजी लाख रुपए का जीवन इस मिट्टी में मिला दे। तो ऐसे ऐसे जहरीले जानवर, देखो ये सांप 2 दिखे काटता है हमारे, 2 महीने की होती है। मैं आपको सांप की इलाज बता रहा हूँ, सभी आदमी सुन लो। सांप 2 दिखे काटता है मालिक, सुन लो। पहली जगह है सांप काटने की पैर, बाबूजी पैर में काटता है, और दूसरा नंबर काटता है हाथ में। शरीर में तो ये जब काटेगा या तो हम लोग इसके ऊपर गिर जाएंगे या हमारे शरीर से ये लिपट जाएगा ना, तभी और जगह सांप काटता है। नहीं, सांप की काटने की जगह तो 2 ही होती है, हाथ और पैर। हाथ में काट लिया, पैर में काट लिया, क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग एक जेवड़ी लो या रस्सी लो। अगर आपको जंगल में सांप ने काट लिया ना, और जेवड़ी आपके रस्सी पास में नहीं है, ये तन का कपड़ा तो है ना, इसको भी आप लोग फाड़ लो। कपड़े की परवाह मत करो, क्योंकि कपड़ा तो हम बार बार सिला सकते हैं, लेकिन जिंदगी बाबूजी एक बार बार नहीं आती है। तो मेरा कहने का मतलब बाबूजी आप लोगों से यह है कि सांप ने काट लिया हाथ में या पैर में, जल्दी से जल्दी उस आदमी के बाबूजी आप लोग 3 जगह से उस आदमी के बांध दो। 3 जगह से कहां से बांधोगे? सुनो, हाथ में काट लिया, 1 2 ये 3 पैर में काट लिया, पैर को बांध दो। इससे क्या फायदा मिलेगा? खून की चाल आगे नहीं जाएगी तो जहर भी बाबूजी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप लोग दौड़ भाग के जल्दी से जाओ दुकान पे और एक नया ब्लेड लो, पत्ती, जिससे हम लोग दाढ़ी और छेद बनाते हैं। मेरी भाषा तो आप लोग समझ रहे हैं ना बाबूजी। और उस आदमी की दया मत करो, जहाँ पे सांप ने काट रखा है, दांत लगा रखे हैं, उसी जगह उसके आदमी की हड्डी को बचाओ, नस को बचाओ, और ब्लेड से 10 20 50 40 जगह से उस आदमी को काट दो, चीरे लगा दो। और मेरा कहने का मतलब है खून निकालो, खून निकालो। लेकिन खून में तो जहर होता है मालिक, लेकिन आप लोग कितना ही काट लेना, सांप के जहर से बाबूजी खून नहीं निकलेगा, क्योंकि सांप के जहर से खून का बन जाता है पानी। खून बर्फ की तरह शरीर में जम जाता है, इसीलिए बाबूजी आदमी खत्म हो जाता है, गले में गट्टक लग जाती है। तो देखो आप लोगों ने ये दिमाग में लगा लिया आइडिया कि भैया हमने बंद भी बांध दिया, चीरे भी लगाए, नहीं तो खून निकला नहीं जहर निकला, आदमी तो मरेगा बचेगा नहीं। तो फिर वो बाबूजी दवाई लो जो मैं आपको बता के जाता हूँ। देखो मैं ऐसी जंगल की रूखड़ी आपको बताऊंगा ना, तो बुरा मत मानना मालिक, आप लोग ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग जानते नहीं। आप लोग को मैं ऐसी दवाई बता रहा हूँ, ये दवाई तुम्हारे घर में तुम्हारे 24 घंटे इस्तेमाल करते हो, लेकिन तरीका नहीं जानते कि दवा किस काम में आती है। सुन लो मालिक, दवाई का नाम सुनो। वो दवाई का नाम है खाने वाला नमक। नमक, नमक तो आपके घर में ना बाबूजी, नमक ले लो। मैं गुरु की कसम खा के कहता हूँ, नमक सांप के बारे में 1 लाख रुपए की दवा है। आप लोग नमक लो, और जहाँ पे आप लोगों ने ब्लेड के चीरे लगा रखे ना, उसी जगह नमक डालो, और नमक डाल के अपने हाथ के जोर से रगड़े लगाओ। नमक मांसपेशी में जाएगा, जब वो खून को फाड़ेगा, और खून और जहर तो मालिक नमक के साथ तो ऐसे चलेगा जैसे चलता है नाली से पानी। जब खून चलेगा बाबूजी, तो खून के साथ जहर भी चलेगा ना मालिक, खून के साथ जहर भी चलेगा। और फिर सुन लो, फिर सांप के काटने से इंसान के शरीर के अंदर यानी पेट के अंदर बढ़ जाती है गर्मी। गर्मी किस चीज से बढ़ती है बाबूजी? सांप के जहर से। और गर्मी को शांत कैसे करोगे? सुन लो, 50 ग्राम काली मिर्च लो और 100 ग्राम देसी घी लो। काली मिर्च को बारीक पीसकर घी में मिला दो और उस आदमी को चटा दो जिसको सांप ने काट रखा है। मैं गुरु की कसम खा के कहता हूँ, वो बंदा अपनी मौत मरेगा, हारी बीमारी दुख संकट से मरेगा, लेकिन ऐसे खतरनाक सांप के जहर से तो बाबूजी आदमी बिल्कुल भी नहीं मरेगा। सच बताओ बाबूजी, ये बात मैंने आपको धर्म की बताई या पाप की बताई? धर्म की बताई ना, तो जोर से मेरे गुरु की ताली से ताली बजा दो सभी आदमी। और देखो ये बात याद रखना, अगर सुन लो, अगर आप लोगों से इस चीज से भी इलाज नहीं होता ना, आपका दिल में मन नहीं, विश्वास नहीं भरा, तो आप लोग क्या करोगे? मेरी दुकान है कहाँ पर? दौसा में, महसरा गांव पुलिस लाइन के पास में पड़ता है दौसा। तो उस आदमी को गाड़ी में पटकना और दौसा मेरी दुकान पे पहुंचा देना।
गुरु की कसम उस आदमी को हम ऐसी जंगल की रोटी खिलाएंगे और 2 घंटे में उसका जीवन बचा के आपके सामने दिखा देंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, गुरु की तरफ से फ्री इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रचार है जो आप लोगों को मैंने बताया। और मैं आपके गांव में क्यों आया हूँ साहब जी? अरे बाबूजी, मैं तो अपनी दुकान का आपको एड्रेस, मेरा पता, मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर, फोन नंबर आपको सबको देने आया। हर गांव, शहर, बाजार सब पे बांट रहा हूँ। क्यों बांट रहा हूँ? अगर किसी को भी सांप बिच्छू घोड़ा काटे तो हमें याद करो या हमें बुलाओ, हम लोग अपनी गाड़ी को लेके आपके गांव में आ जाएंगे, उस आदमी को और दवा खुला देंगे, 2 घंटे में उसका जीवन बचा के दिखा देंगे। पहली बात तो मैंने आपको ये उपाय बता दी, ठीक है, ये गारंटी का इलाज है। अब मेरी आखिरी बात सुन लो, उसके बाद में बड़े वाला सांप देखो, तुम भी जाओ और मैं भी जाता हूँ। देखो, बड़े वाला सांप दिखाऊंगा इस टोकरी से। लेकिन मेरी आखिरी बात क्या है, जिसपे मेरे गुरु ने 500 रुपए का इनाम रखा है कि बेटा जहां पर खेल करोगे बहुत आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे 500 रुपए का इनाम रखना। अगर खेल में मेरी बात जरूर पूछना। तो इस खेल में बाबू जी बड़े बड़े विद्वान, काका जी, चाचा जी, अंकल जी, भौरो जी सभी खड़े हैं। इस खेल में मेरी बात को कोई साबुत कर देगा ना, गुरु की कसम उस भैया को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम वाली बात सुन लो, फिर सांप देख लो बड़े वाला। देखो, मेरे गुरु ने इनाम कहाँ पे रखा है बाबू जी? सच बोलना, सब समय का वक्त है, झूठ नहीं बोलना। आप लोगों ने मेरी जाति का कालबेला नाच सपेरा तो देखा है ना, सपेरा। और सपेरा बाबूजी पूंगी बजाता है। इस पूंगी को बजाने से बाबूजी हमारे दिल, दिमाग और आंख पे जोर पड़ता है, आंखों की नसें खिंच जाती है बाबूजी पूंगी बजाने से। यहाँ तो मैंने थोड़ी देर के लिए पूंगी बजाई, जब मैं ऐसा काला पीला सांप पकड़ता हूँ ना, किसी के घर में आ जाता है या किसी के मकान में आ जाता है और मुझे बुलाते हैं, मैं 2-2, 4-4, 5-5 घंटे पूंगी बजाता हूँ और सांप को निकाल कर बाबूजी मैं जंगल और पहाड़ों में छोड़ देता हूँ। तो पूंगी बजाने से बाबूजी हमारी आंखों पर जोर पड़ता है। लेकिन सच और ईमानदारी से बताना, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान खड़े, आप लोगों ने मेरी जाति का सपेरा देखा, पूंगी बजाता। 10 साल की उम्र से लेके आप लोगों ने 100 साल का बुड्ढा सपेरा देखा और ऐसी पूंगी बैंड बजाता तुम्हारे गांव में आया। लेकिन सच बताओ दोस्तों, तुमने कभी सपेरे को आंख से अंधा देखा? 500 रुपए के नाम दूंगा इस खेल के अंदर। देखा बाबूजी आपने सपेरा कालबेला नाथ आंख से अंधा? अरे बाबूजी, इस गांव में तो क्या साबित करोगे? पूरे हिंदुस्तान, इंडिया में चले जाना, सपेरा जाति कभी आंख से अंधा नहीं होता और कभी चश्मा नहीं लगाता। चश्मा पूरे देश में चले जाना, क्योंकि हमारे पास में एक दवाई होती है दोस्तों, जिसके कारण हम आंख से अंधे लाचार नहीं होते। आज मैं उस दवाई का नाम बताना चाहता हूँ। मेरे गुरु